मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टवेयर के पार्ट 3 में आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। कल तक हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 3 टाइप हमने पढ़े थे, एक जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक कस्टमाइज और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके टाइप और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से माने जाते हैं, जबकि हमारे सिलेबस में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर 9th क्लास में है, बट 10th क्लास में आगे ही आएगा, तो इसको भी कर लेते हैं। ये मैंने आपको क्लास में कराया भी है। व्हाट इज प्रोग्राम? अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। मतलब जैसे कोई लैंग्वेज आपने ली C++, उसके अंदर जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे वो प्रोग्राम कहलाएगी। इंस्ट्रक्शन आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस टू सोल्व अ गिवन प्रॉब्लम। ये इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, क्या करने के लिए? किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब हम बढ़ रहे हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जिस लैंग्वेज में मतलब प्रोग्राम जिसमें लिखे जाते हैं वो लैंग्वेज क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ फंक्शन एंड सिंटैक्सेस व्हिच इज यूज्ड टू राइट द प्रोग्राम। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं या सिंटैक्सेस होते हैं। सिंटैक्स का मतलब कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फंक्शंस, कुछ ऐसे काम जो पहले से करा हुआ है, और कुछ रूल्स हैं जो क्या करने के लिए? किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज होते हैं। जैसे कई लैंग्वेज है बेटा, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, नेटबीन्स हो गया, विजुअल बेसिक हो गया। तो इस तरह की अलग अलग लैंग्वेज के सिंटेक्स अलग अलग होते हैं, उसमें अलग अलग तरह के फंक्शन बने होते हैं, उनको यूज करके हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो 4 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी बनी हुई है। जब सबसे पहली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हायर लेवल लैंग्वेज और 4GL लैंग्वेज। आपको पता है कि जब हमने जनरेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज होती है, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में हायर लेवल लैंग्वेज और फोर्थ में 4GL लैंग्वेज। तो पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं बेटा, पहली लैंग्वेज जो थी मशीन लैंग्वेज, उसके अंदर हम मशीन कोड यानी बाइनरी कोड का यूज करते थे, बाइनरी लैंग्वेज का यूज करते थे। इसके अंदर पूरा प्रोग्राम 1 और 0 में लिखा जाता था, मतलब बाइनरी कोड्स में लिखा जाता था। अब ये प्रोग्राम हमारे लिए बनाना आसान नहीं था, क्योंकि वो लोग इसे नहीं बना सकते थे जिससे मशीन कोडिंग ना आती हो। जिसने मशीन को खुद डिजाइन किया होता है वही इसे बना सकता है। बट इसका एक एडवांटेज क्या है? इसकी स्पीड फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इसे डायरेक्टली समझ लेता है। फिर हमारे लिए काम मुश्किल था, तो उस काम को आसान बनाने के लिए अगली लैंग्वेज बनी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज प्लस कुछ कोड बने। क्या बने? कोड। वो कोड कहलाए मैनेमोनिक्स। तो अगली लेवल लैंग्वेज बनी जिसमें बिल्कुल इंग्लिश स्टेटमेंट आ गई, वो हुई हायर लेवल लैंग्वेज। और हायर लेवल लैंग्वेज के बाद और एक अलग तरह की लैंग्वेज आई जिसके अंदर प्रोग्राम नहीं लिखे जाते थे, स्टेटमेंट लिखी जाती थी, जिसे हमने 4GL लैंग्वेज, 4th जनरेशन लैंग्वेज का। तो पढ़ते हैं, आइए। पहली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को आप फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। इन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन द बाइनरी कोड्स दैट इज 0 और 1। मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन जो है वो बाइनरी कोड में लिखी जाते हैं, जिसे 0 और 1 कहते हैं। और दीज लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट एंड वेरी फास्ट इन प्रोसेसिंग। ये लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती हैं, मतलब एक मशीन पे बना हुआ प्रोग्राम दूसरी मशीन पे रन नहीं करता, इसे मशीन डिपेंडेंट कहते हैं। तो जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में बने होंगे वो मशीन डिपेंडेंट होंगे, वो एक मशीन पे बने हैं तो वो प्रोग्राम दूसरी मशीन पे रन नहीं करेगा। प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। बट इसका एक फायदा है कि ये कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली समझ लिए जाते हैं। तो 3 लाइनें हमने पढ़ी कि ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बाइनरी कोड में लिखा जाता है, ये मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब इसके अंदर प्रोग्राम दूसरी मशीन पर रन नहीं करेगा, फास्ट है, और ये कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है? फास्ट स्पीड है, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है। अंडरस्टैंड बाय द मशीन, डायरेक्टली इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज क्या है? वेरी डिफिकल्ट टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। हम जैसे लोग तो इसे बिल्कुल नहीं समझ सकते, बस जिसने मशीन को खुद डेवलप किया वही लिख सकता है, तो इसलिए डिफिकल्ट टू रीड भी है, राइट भी है और अंडरस्टैंड।
डिसएडवांटेज क्या है, मशीन डिपेंडेंट है कि एक मशीन पे बना हुआ प्रोग्राम दूसरी मशीन पे रन नहीं करता। अगली लैंग्वेज जो है वो है असेंबली लैंग्वेज। ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में कुछ स्पेशल कोड यूज होते हैं जिसे मैनेमोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैनेमोनिक्स। दिस लैंग्वेज यूज द स्पेशल कोड कॉल्ड द मैनेमोनिक्स। ये इंस्ट्रक्शन जो है आर इजी एज कंपेयर टू MLL। MLL का मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज। इसमें काम थोड़ा आसान होता है, किससे, मशीन लेवल लैंग्वेज से। अ न्यू सॉफ्टवेयर नेम्ड असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू द MLL। तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो कोड आप यूज कर रहे हैं वो मशीन को समझ नहीं आते, तो एक सॉफ्टवेयर यूज होता है असेंबलर, जो आपके असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये आपको उसने कुछ एग्जांपल दिए मैनेमोनिक्स के जो इसमें यूज हो सकते हैं, जैसे ऐड, सब, DIV। तो असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है, इसके अंदर मशीन लैंग्वेज यूज होती है और कुछ कोड यूज होते हैं, वो कोड कहलाते हैं मैनेमोनिक्स। इसके अंदर प्रोग्राम मशीन लेवल लैंग्वेज से थोड़ा ज्यादा आसान होता है लिखना, बट इसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है प्रोग्राम को असेंबलर के द्वारा मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, असेंबलर के द्वारा मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो है इजी टू राइट है और अंडरस्टैंड है। प्रोग्राम जो है वो लेस एग्जीक्यूशन टाइम लेता है, लेस टाइम लेता है क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। यहां पर दो एडवांटेज है, प्रोग्राम इज रीड एंड राइट, इजी टू रीड एंड राइट। मशीन लैंग्वेज से थोड़ा आसान, अंडरस्टैंड करना से आसान है। प्रोग्राम जो है वो क्या ले रहा है, कम एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट है, और प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट का मतलब एक मशीन पे बना हुआ प्रोग्राम ये भी दूसरी मशीन पे रन नहीं हो सकता, और प्रोग्राम जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है असेंबली लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, किसके द्वारा, असेंबलर के द्वारा। बट क्या हुआ, यहां देखिए ये प्रोग्राम आसान हो गया, कैसे, किससे, अंडरस्टैंड करना आसान हो गया, और क्या करना आसान हो गया, रीड करना आसान हो गया, कम टाइम लगने लगा। यहाँ पे मशीन डिपेंडेंट है, दूसरी मशीन पे रन नहीं होता, और ये असेंबली लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है।